हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर तो पढ़ते हैं लेकिन चैप्टर को फुली कवर नहीं कर पाते हैं। चैप्टर में दिए गए सारे टॉपिक को टच नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्किप कर देते हैं और ऐसे में उनके एग्जामिनेशन में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा देखो दो वजह से हो सकता है। पहला वजह तो ये हो सकता है कि वो जो टॉपिक स्किप करते हैं या वो टॉपिक उनको समझ में नहीं आता हो या फिर उनको बोरिंग लगता हो। दूसरा वजह ये हो सकता है कि या तो वो अपनी प्रिपरेशन तब स्टार्ट कर रहे हों जब एग्जामिनेशन आने का टाइम हो गया हो, मतलब वो अपनी प्रिपरेशन लेट में स्टार्ट कर रहे हों जब एग्जामिनेशन होने वाला हो। तो ये दो वजह हो सकती हैं। जब एग्जामिनेशन आने वाला रहेगा, लेट में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सो दैट उनको इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर पाएँ। तो ऐसे में उनको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ें और क्या स्किप करें, और यही वजह बनती है आपके मार्क्स कम आने का आपके एग्जामिनेशन में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपके क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही करने हैं। आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए ये आपको पढ़ना ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन पे हमारा ओम्स लॉ आएगा। ओम्स लॉ एक बेसिक लॉ है और आप क्लास 9th में भी इसको पढ़े होंगे, 10th में भी ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्सल लॉ के साथ साथ एक बेसिक लॉ है। ओम्स लॉ आपके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके 9th और 10th में ही नहीं बल्कि 11-12 में भी और भी फ्यूचर क्लासेस में, या आप आगे कुछ भी करने जाएंगे, ग्रेजुएशन में करेंगे, बीएससी करेंगे, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा उसमें ओम्स लॉ का यूज़ होना ही होना है। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ओम्स लॉ आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगा। ये आपको हर जगह यूज़ होने वाला है। ओम्स लॉ आप अच्छे से पढ़िए। सो पॉइंट 2, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कूलम्ब लॉ। जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो हैं वो कूलम्ब लॉ पे बेस्ड है। कूलम्ब लॉ हमें बेसिकली ये बताता है कि अगर दो चार्ज प्लेस्ड हैं आर डिस्टेंस पे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होगा, यही डिसाइड करता है हमारा कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कूलम्ब लॉ अगर आपको नहीं आएगा तो एग्जामिनेशन में आपके 3, 4, 5 ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो बेस्ड होंगे कूलम्ब लॉ पे, और आपको अगर नहीं आएगा तो फिर आप कूलम्ब लॉ नहीं, आप फिर न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए आपको कूलम्ब लॉ अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये भी एक बेसिक लॉ है जो हर स्टूडेंट को आना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर थर्ड पे हमारा आता है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे रेजिस्टेंस का, लेकिन ये हो नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दिए होंगे लेकिन आप जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना उलझा हुआ सवाल होता है, ये उलझा हुआ क्वेश्चन होता है ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, कि बहुत स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं और मार्क्स उनके कम आते हैं, एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो पैरेलल और सीरीज वाला है ये आपको न्यूमेरिकल में तो हेल्प करेगा ही, और आगे आपके फ्यूचर क्लासेस में 11th और 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो अगर ये आप अभी से सही से पढ़ेंगे तो 11-12 में आप अच्छे से कर पाएंगे, वहाँ आपको फिर इनकन्वीनियंट नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 4 में हम आता है सर्किट डायग्राम। देखिए, सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्किट डायग्राम आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सॉल्व तभी होते हैं जब आपको सर्किट डायग्राम बनाना आए, क्योंकि सर्किट डायग्राम बनाने से एक व्यू मिल जाता है आपको कि कहाँ क्या चीज़ पूछा हुआ है, कहाँ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कहाँ सीरीज में। तो ये सब सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप एक सर्किट डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। तो सर्किट डायग्राम आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे, और फ्यूचर क्लासेस में भी आपको 11-12 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सर्किट डायग्राम में अगर आपको स्विच का सिंबल नहीं पता है, रियोस्टेट का नहीं पता है, स्विच ऑन का नहीं पता है, स्विच ऑफ का नहीं पता है, रेजिस्टेंस का नहीं पता है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो सिंबल आपको याद करना विच इज़ समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये अच्छे से कवर करना है। पॉइंट नंबर 5 में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीज़ है। वो ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, जबकि ये गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी में भी बनते हैं, मैग्नेटिक चैप्टर में आगे आप फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे उस पर भी बनेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इसका फार्मूला, तो आप मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स अच्छे से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6 में हमारा इलेक्ट्रिक पावर आता है। इलेक्ट्रिक पावर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड हैं। आपको ऐसे जैसे दे देगा, फॉर एग्जांपल आपको ये दे देगा कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, या जैसे रेफ्रिजरेटर है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसमीटर है, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर निकालिए। तो पावर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर का जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर ज़रूर पढ़िए। क्योंकि ये जो फिजिक्स में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने टॉपिक बताया है, कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन, सर्किट डायग्राम, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीज़ ऐसे जो आप जिसका यूज हर जगह है, फिजिक्स में हर जगह है। वेदर अगर आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी है, और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें इनका यूज़ है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। ओके, सो आई होप यू गॉट द मैसेज एंड स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। यार कब तक ब्लेम गेम खेलोगे? आपके पास 1000 रीजन्स होंगी जो आपको आपके सक्सेस से रोक रही होंगी, लेकिन आप एक रीजन खोजिए, एक ऐसा पॉइंट खोजिए जो आपको प्रोडक्टिव बनाए, आपको सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि यही चीज़ आपको काम आने वाली है। ब्लेम गेम अगर आप खेलेंगे, खुद पे ब्लेम करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, मनी नहीं है, तो फिर आप यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ये कुछ मैसेज था जो आपको पहुंचाना था, और आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट का जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से यू गाइस कैन चेक इट आउट। ओके, थैंक यू।